हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सरकार ने पूरी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं को डिजिटल बना दिया है। चाहे वो लाभार्थी को जोड़ना हो, लाभार्थी को डिलीट करना हो, लाभार्थी के प्रोफाइल में कोई सुधार करना हो, लाभार्थी को टीएचआर देना हो, हर एक चीजों में मोबाइल वेरिफिकेशन एफआरएस ई-केवाईसी का काम करना पड़ता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि खबर प्रकाशित की गई है कि 15 दिसंबर को, जो बीते 15 दिसंबर को टीएचआर वितरण हुआ है, बिहार के लिए ऐसा कहना है कि पहली बार पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ एफआरएस के माध्यम से ही टीएचआर का वितरण हुआ है। तो पहली बार में क्या स्थिति है उसके बारे में आपको खबर बताएंगे, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये परसेंटेज और ये जो काम हो रहा है वो 100% हो पाता अगर सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को वो संसाधन उपलब्ध करा पाती जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर एफआरएस कर रही है, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उनको अच्छी क्वालिटी का मोबाइल मिल जाता तो काम और फास्ट हो सकता था। फिलहाल जो पहली बार के संबंध में खबर प्रकाशित की गई है एफआरएस के संबंध में, उसको हम दिखाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5-6 महीनों से एफआरएस पर काम हो रहा है और हर एक सेविका द्वारा कैसे भी अपने घर के मोबाइल से मैनेज करके एफआरएस का काम जो है टीएचआर वितरण करने के संबंध में पिछले 2-3-4 महीनों से ही किया जा रहा है। चलिए इसके संबंध में डिटेल में खबर है, आगे हम आपको दिखा दें। सीधे सीधे पूरे बिहार के लिए पटना से ये खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में चेहरा पहचान कर, यानी कि फेस वेरीफाई कर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस के माध्यम से पहली बार राशन दिया गया। मैं चाहूँगा कि जो भी सेविका हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस वीडियो को देख रही हैं या आने वाले समय में देखेंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके केंद्र पर किस महीने से जो है वो टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि ये जो खबर है वो 15 दिसंबर के संबंध में बताई जा रही है कि दिसंबर महीने में टीएचआर का वितरण पहली बार जो है एफआरएस के माध्यम से दिया गया, जबकि ये सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, जुलाई के महीने से ही कम या ज़्यादा सभी केंद्रों पर एफआरएस की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई लाभार्थी को जोड़ने में, फेस वेरीफाई करने में, आधार ई-केवाईसी करने में, लेकिन काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। और दिसंबर महीने में केंद्र सरकार का पत्र आता है कि हर हाल में आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर का वितरण एफआरएस से ही किया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर लिखा गया कि ये पहली बार किया गया, लेकिन मेरी अनुभव जानकारी के मुताबिक ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी कई बार जो है 2-3-4 महीने पहले से ही टीएचआर का वितरण एफआरएस से हो रहा था, लेकिन कम संख्या थी। हाँ, ये बात इस बार बड़ी है कि इस बार जो है दिसंबर के महीने में जाँच काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब देखिए पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण की जिम्मेवारी अधिकारियों को सौंपी गई। पटना की खबर है कि राज्य भर में संचालित होने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण की जिम्मेवारी अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की एक खास टीम तैयार की गई है जो अलग अलग स्थानों में जाकर इन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार से इसकी शुरुआत की गई। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आईसीडीएस निदेशालय के स्तर से संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर को किया गया। पहली बार लाभुकों को एफआरएस के माध्यम से टीएचआर दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कम या ज़्यादा इसके पहले भी 3-4 महीने से टीएचआर दिया जा रहा था, लेकिन इस बार एक भी लाभार्थी को अगर देना है तो एफआरएस से ही देना है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं देना, ये नियम था। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित विभिन्न निदेशालय, आयोगों और सोसाइटी में पदस्थापित 38 अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित जिलों में से कम 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया था। यह निरीक्षण एफआरएस के प्रभावी क्रियान्वयन और राशन वितरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जा रहा था। इससे राज्य में गर्भवती, धात्री और छोटे बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है। लिखा गया यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की जो सचिव है वंदना प्रिंसी बिहार सरकार में कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाला पोषण लाखों माताओं और बच्चों के भविष्य की नींव है। एफआरएस के द्वारा टीएचआर का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि हर दाना सही लाभार्थी तक पहुंचे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लाभार्थी सही होगा, एग्जिस्ट करता होगा धरती पर, अगर जीवित होगा, उसका आधार ई-केवाईसी होगा, उसके बाद उसका फेस वेरीफाई होगा, तब जाकर लाभार्थी जुटेगा और उसके बाद उसका टीएचआर वितरण होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में और ज़्यादा सेविका एफआरएस के माध्यम से काम करेंगी। अब हम बात करते हैं कि सरकार इसके लिए संसाधन क्या उपलब्ध करा रही है। तो संसाधन के नाम पर आज से 4-5 वर्ष पहले मोबाइल दिया गया था जो खराब हो चुका है। सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि सेविकाओं को अगर संसाधन उपलब्ध कराएं, मोबाइल और मोबाइल रिचार्ज का पैसा सही समय पर देते रहें,
तो सेविकाओं को कैसे भी जुगाड़ करके अपने घर के मोबाइल से, अपने परिवार के सदस्य के मोबाइल से ये काम नहीं करना होगा, क्योंकि 15 दिसंबर को जो THR हुआ है, हर जगह FRS हुआ है, लेकिन सेविका का खुद का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। घर के मोबाइल से, अपने बच्चे के मोबाइल से कैसे भी करके मैनेज करके उन्होंने काम किया है, तो संसाधन उपलब्ध हो पाता तो और ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम हो पाता। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।